आज यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ और सर्वप्रथम आज संविधान दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। संविधान की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व शासन और प्रशासन का होता है और जब उस संविधान की रक्षा और सुरक्षा में शासन या प्रशासन का तंत्र नाकाम हो जाता है तब हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पास पहुंचते हैं, मीडिया के पास पहुंचते हैं और हम चाहते हैं कि वो जो अंतिम व्यक्ति की आवाज है वो ऊपर सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोगों के कानों तक साफ साफ पहुंचे। और एक उसी मुझे लगता है तारतम्य को लेते हुए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। आज संविधान दिवस है और मुझे बड़े दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि आज हम एक ऐसे चेहरे की बात करेंगे, ऐसे शख्स की बात करेंगे जो कि आज केंद्र में मंत्री हैं। पहले हमारी तरफ से एक चमकता हुआ चेहरा थे और उन्हीं के क्षेत्र में जब बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं और केंद्र सरकार में मंत्री पद पर बैठते हुए जनप्रतिनिधि बनकर सांसद के रूप में जब संसद में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने ही क्षेत्र में हो रही घटनाओं पर चुप्पी कैसे साध लेते हैं, इस पक्ष को मैं रखना चाहती हूं। मैं बात कर रही हूं परम आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके संसदीय क्षेत्र गुना लोकसभा क्षेत्र की। मैं बताना चाहती हूं कि जिला शिवपुरी गुना लोकसभा क्षेत्र में थाना कोलारस की एक घटना हमारे सामने आई और मेरे संज्ञान में जब पहुंची, क्योंकि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हुई, मैं भारतीय ओबीसी महासभा की नेशनल कन्वीनर भी हूं, और ये संज्ञान में आई जुलाई 2024 के आसपास कि जिला शिवपुरी के अंदर एक मंदिर के महंत ने मंदिर परिसर के अंदर एक विकलांग ओबीसी हिंदू लोधी बेटी का बलात्कार किया, उसके पिता को जान से मारने की धमकी का डर दिखाकर उसके साथ बलात्कार बार बार किया। और जब यह घटना सार्वजनिक हुई तो उस समय जब मुझ तक ये बात पहुंची तब वो विकलांग बच्ची 8 माह की गर्भवती थी। बड़ी मुश्किलों से जद्दोजहद के बाद तो एफआईआर दर्ज हो पाई। बाबा ब्रिजेश शर्मा आरोपी है, फरार हो गए। अब बलात्कारी जब फरार हो गया तो पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस बलात्कार के आरोपी को पकड़ नहीं पाई। और उस समय पर मैंने वहां के एसपी साहब से बात की, जिला शिवपुरी के एसपी साहब ने कहा हम शीघ्र अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये मल्टीपल फ्रॉडिया व्यक्ति है, इसके पास मल्टीपल आईडीज मौजूद है। पहले मेरा प्रश्न है कि जब हम घर में किसी को किराए पर कमरा भी देते हैं तो उसका आधार कार्ड मांगा जाता है, कहा जाता है भाई आप मालिकाना अधिकार आपका है प्रॉपर्टी पे, तो आपकी प्रॉपर्टी में कौन रह रहा है आपको पता होना चाहिए। तो जब जिस जगह के सांसद आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जहां पर शासन भाजपा का है, डबल इंजन की सरकार है, वहां मल्टीपल आईडीज लेकर एक फ्रॉड व्यक्ति महंत के रूप में मंदिर के परिसर में कितने सालों से था, कब तक था, ये जानकारी शासन और प्रशासन को क्यों नहीं थी। अब जब हम तक खबर आई, बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई और वहां मैंने 16 अगस्त 2024 को जाकर भारतीय ओबीसी महासभा और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया। और जब वो धरना प्रदर्शन हमने किया तो हमने डीएम के माध्यम से सीएम तक ज्ञापन पहुंचाने का काम किया और हमारी मांग उसमें स्पष्ट थी कि बलात्कारी बाबा ब्रिजेश शर्मा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और एक और उस दिन मुझे लगता है बड़ी दुखद खबर थी कि उस दिन ही जब हमने धरना हम कर रहे थे, मुझे खबर आई कि उस बच्ची ने एक नवजात शिशु, एक बच्चे को जन्म दिया है। बिन ब्याही मां बनाने वाला बलात्कारी बाबा ब्रिजेश शर्मा, उसे गिरफ्तार करने में सरकार नाकामयाब होती है। सांसद महोदय आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपने अपना भतीजा बता सकती हैं तो अपने भतीजे सिंधिया जी को बोलिए आगे आए और उस बलात्कार की पीड़िता को न्याय दिलाइए। आज बात उठानी जरूरी है कि संविधान के रक्षक कैसे भक्षक बन चुके हैं कि जब एक बच्ची का बलात्कार होता है, उसको बिन ब्याही मां बने हुए आज 1 साल से अधिक हो गया, उसका बच्चा 1.5 साल का हो गया है, लेकिन आज तक वो बलात्कार का आरोपी बाबा ब्रिजेश शर्मा गिरफ्तार नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है? 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो वो बलात्कारी बाबा ब्रिजेश शर्मा कहीं का बहुत बड़ा डॉन है जी, तभी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, या फिर उस डॉन के पीछे या फिर उस बलात्कारी बाबा के पीछे कोई सत्तासीन बड़ा डॉन है जो गिरफ्तार होने से रोक रहे हैं। क्योंकि मेरी कुछ दिन पूर्व फिर से एसपी साहब से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा भाई अभी तक शीघ्र अतिशीघ्र आपका नहीं हुआ, 1 साल से ऊपर हो गया,
तो एसपी साहब ने कहा जी उसके पास मल्टीपल आईडीज है, कई राज्यों में हमने पुलिस भेज रखी है, लेकिन उसका पता नहीं लग पा रहा, वो भेष बदल बदल के रह रहा है। आजादी से आज तक मुझे लगता है ये एक ऐसी पहली घटना होगी, जघन्य अपराध होगा, जहां एक बलात्कार की पीड़िता को बिन ब्याही मां बने हुए 1 साल से ऊपर हो गया और अभी तक बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। कितनी शर्मनाक बात है। और ये एक ऐसे क्षेत्र की बात है जहां के सांसद महोदय केंद्र में मंत्री हैं भाजपा की सरकार में। क्योंकि मैंने आदरणीय सिंधिया जी को मैं पिता तुल्य मानती हूं, देखा है जब कांग्रेस में थे तो मैं बड़ा बच्चियों का, बेटियों का, माताओं बहनों का बड़ा सम्मान करते थे। आज उन्हें क्या हो गया है? अगर माताओं बहनों का सम्मान करते हैं वैसे ही तो आगे आइए, न्याय दिलाइए। और ये निर्भया फंड क्या कर रहा है? निर्भया फंड में इतना पैसा पड़ा हुआ है, जो कांग्रेस की सरकार में निर्भया फंड बना उसमें से 1 रुपया आप महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं देने का काम कर रहे हैं। इस बच्ची को जो बलात्कार की पीड़िता है, ये हिंदू हितैषी जो भाजपा बनने का ढोंग करती है, मैं पूछती हूं क्या ये लोधी की बच्ची, ये पिछड़े की बच्ची, क्या ये हिंदू की बेटी नहीं है क्या? अगर है तो आगे आइए सनातन के सच्चे प्रेमी और समर्थक बनकर, और इस हिंदू की ओबीसी पीड़िता लोधी बच्ची को न्याय दिलाइए। और उस बलात्कार पीड़िता का जो आरोपी है, उसे बिन ब्याही मां बनाने वाला उस बाबा ब्रजेश शर्मा को तत्काल गिरफ्तार कराइए, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाइए। किसका इंतजार कर रहे हैं? और मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमने धरना प्रदर्शन किया, मैं चाहूंगी वो पिक्चर्स भी दिखाई जाए, जहां हमने डीएम को ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन सौंपने का काम हमने किया 2024 में। शासन और प्रशासन जब चुप्पी साध लेता है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हमने कहा क्या किया जाए, कैसे इस सरकार के कानों में आवाज पहुंचाई जाए। तो हमने फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तक अपनी आवाज पहुंचाने का एक रास्ता अपनाया। और आज लगभग 1.5 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, उसके बाद जब कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, हमने कहा हम आपके सामने आएंगे और इस बात को रखेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को ओबीसी का बताते हैं, मुख्यमंत्री जी भी ओबीसी हैं, और ये बच्ची भी ओबीसी है। अरे ओबीसी का शासन है तो अगर आप अपने आप को ओबीसी बताते हैं, वोट मांगने के लिए तो आप ओबीसी बन जाते हैं। और ओबीसी के लिए न्याय की बात हो, बच्चियों के बलात्कार पर न्याय दिलाने की बात हो, तो आप चुप्पी साध जाते हैं, मौन साध जाते हैं, मुंह पर ताला लग जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, कानों से बहरे हो जाते हैं। अगर रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ बाबा रूप में रावण ना आता तो सीता माता का अपहरण ना हो पाता। रावण राज में हजारों राक्षसों के बीच भी सीता माता सुरक्षित रही, लेकिन कहीं योगी राज में, कहीं मोदी राज में, पहले कभी मामा राज में और अब मोहन राज में सीता माता की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज ये सत्यता और सच्चाई बन चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्मान के साथ कहूंगी आप आगे आइए और इस बच्ची के लिए आवाज उठाइए और बताइए कितना शासन और प्रशासन ने इसे पैसा दिया, इस बच्ची की आर्थिक मदद आपने क्या की, कैसे वो अपने नवजात शिशु का भरण पोषण करेगी। एक बलात्कार पीड़िता को आपने क्या राशि मुहैया उसकी मदद के लिए कराने का काम किया? क्या मोदी सरकार के निर्भया फंड से कुछ राशि उस बच्ची को मुहैया हुई? नहीं हुई। आखिर क्यों? क्या कारण है? कारण स्पष्ट है, ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले नारे लगाती है, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक तौर पर महिलाओं को अपमानित करते हुए नजर आते हैं। कई एक ब्याता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, किसी को जर्सी गाय कहते हैं, किसी महिला सांसद की तुलना सुपर्णखा और ताड़का की हंसी से करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न उठाते हुए उनकी माता जी को गाली देते हैं, बिहार की माता को गाली देते हैं। तो ये भाजपा का मुझे लगता है ये चरित्र है राजनीतिक, कि ये महिलाओं का अपमान हमेशा करते आए हैं और निरंतर कर रहे हैं। और मैं तो ये बताना चाहूंगी कि बड़े शर्म की बात है कि जब मैं, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो हम लोग रोज टीवी डिबेट्स पर बैठते हैं, और एक दिन जब हम टीवी डिबेट पर थे तो मैंने इस मुद्दे को बार बार उठाया, हर बार उठाया। और एक बीजेपी की प्रवक्ता हैं इल्मी जी, शाजिया जी से मैंने पूछा, भाई आप सत्ताधारी हैं, सत्ताधीश, आप बताइए कि इस मुद्दे पर आप क्या कर रहे हैं। तो उनका जवाब था कि ऐसे वाक्य तो हजारों होते हैं, रोज होते हैं। तो मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगी, मैं निवेदन करूंगी आप प्लीज इसको दिखा दीजिए थोड़ा। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नहीं, बेटी और एक महिला होने के नाते मैंने पिछली बार भी चित्रा जी के शो में पूछा, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। आपसे पूछ लेते, आप महिलाओं से बड़ा अच्छा आपने प्रवचन सुनाया। आप जब महिलाओं की इज्जत की बात करती है तो अभी शिवपुरी मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। एक बाबा मंदिर का महंत बलात्कार करता है एक लोधी हिंदू बेटी का, जो की विकलांग थी, दर्शनार्थी का। अरे हजारों ऐसे वाक्य होंगे भैया, हजारों होंगे। तो इनको लगता है कि ऐसे वाक्य हजारों होते हैं और रोज होते हैं। इन्हें भी पता है इनके राज्य में ऐसे हजारों वाक्य हो रहे हैं, परंतु एक महिला के नाते क्या ये शब्दावली ठीक है? भाजपा के कोई प्रवक्ता आते हैं, किसी प्रवक्ता की माताजी को सार्वजनिक तौर पर गंदी गाली दे देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई भाजपा की तरफ से नहीं की जाती। ये तो महिला प्रवक्ता है, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार की टीका टिप्पणियां करने का काम कर रही हैं। तो ये आ कहां से रहा है? ये आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी अम्मा है आरएसएस,
जो महिलाओं का अपमान करने में सबसे आगे रहते हैं, संविधान का अपमान करने में सबसे आगे रहते हैं, किसानों का अपमान करने में सबसे आगे रहते हैं, उन्हीं की सीख को आज ये आईना दिखाते हुए भाजपा के प्रवक्ता समय समय पर नजर आ जाते हैं। मैं अंतिम में यही कहूंगी कि हमारी बस कुछ मांगे हैं। पहली मांग, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आगे आइए, आप सांसद हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर गुना लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है तो आखिर क्यों हो रही है। सनातन के एक मंदिर में सनातन सभ्यता और संस्कारों का बलात्कार किया जाता है, एक पीड़ित विकलांग लोधी बच्ची का बलात्कार किया जाता है, एक हिंदू बेटी का बलात्कार किया जाता है, आप मौन क्यों है? अपनी चुप्पी तोड़ने का काम कीजिए। दूसरा, ओबीसी की झंडा बरदार बनने वाली, विशेष तौर पर लोधी समाज की झंडा बरदार बनने वाली आदरणीय उमा भारती जी, आप भी आगे आइए और इस पर मौन मत साधिए, इस पर चुप्पी तोड़िए, मौन तोड़िए और ये बताइए कि आपका इस पर क्या आपका वाक्य है, आप क्या बोलना चाहती हैं। मुखर होकर बोलिए, आप तो बड़ा मुखर होकर बोलती रही हैं और आप तो वोट दिलवाने भी गई थी, सिंधिया जी को भतीजा बता रही थी, तो अपने भतीजे का हाथ पकड़ के कहिए कि आदरणीय भतीजे आगे आइए और न्याय दिलाइए, न्याय की मांगे। और वहां ओबीसी भाजपा के एक नहीं कई विधायक हैं, वो क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? उन्हें भी आगे आना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अगर आप अपने आप को ओबीसी बताते हैं, ओबीसी का कार्ड तो खेलते नजर आते हैं, लेकिन अगर ओबीसी बच्चियों को अगर आप न्याय नहीं दिला सकते हैं तो नैतिकता के आधार पर अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। और प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को ओबीसी तब बताइए जब आप ओबीसी को अधिकार देने की बात को करते कहीं तो नजर आइए। और अगर आप ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, सामाजिक न्याय नहीं दिला सकते, मुखर होकर बात नहीं कर सकते, महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते, सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना है महिलाओं के नाम पर, आपको सिर्फ सिलेक्टिविज्म करना है कि कहीं हमें दिखेगा तो जी महिलाओं की बात करेंगे और कहीं नहीं करेंगे, तो आप आगे आइए। क्योंकि यही वो मध्य प्रदेश है जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब एक छात्रा के साथ बलात्कार होता है तो जो बलात्कार करने वाले जो इनके भाजपा के कार्यकर्ता थे वो मध्य प्रदेश में लाडली बहना का प्रचार करते हमें नजर आते हैं। इतनी शर्मनाक स्थिति और भाजपा को शर्म नहीं आती, कान पर जू नहीं रेंगता। मैं अपनी बात का यहीं से समापन करूंगी कि नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी का सम्मान होना चाहिए और जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानती हूं, वो व्यक्ति अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। तो संविधान दिवस में मेरा एक अपील, एक आह्वान है कि आप महिलाओं के सम्मान की सिर्फ बातें और डींगे मत हाकिए, आगे आइए और बलात्कार पीड़िता शिवपुरी की एक विकलांग लोधी ओबीसी हिंदू बेटी को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाइए, उसे न्याय दिलाइए, उसकी आर्थिक सहायता कराइए, उसके नवजात शिशु के भरण पोषण के लिए उसे सहायता कराने का काम कीजिए। और ये एक घटना नहीं है, दमोह के अंदर भी, ये तो सनातन का मंदिर है, एक दमोह के अंदर एक शिक्षा के मंदिर में जन छात्रावास में वहीं का चौकीदार एक दिव्यांग बच्ची का बलात्कार करता है और कोई कार्रवाई उसमें भी आज तक नहीं हुई है। आखिर कब तक आप महिलाओं के नाम पर इस तरह से वोट तो बटोरते रहेंगे, लेकिन महिलाओं को न्याय दिलाने की बात पर आप यही कहेंगे कि ऐसे वाक्य तो हजारों होते रहते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। आपके सवालों को मैं आमंत्रण देती हूँ। साधना जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर बात करें, चाहे वो पिछली शिवराज सरकार हो, चाहे आप वर्तमान मोहन सरकार हो, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में हर दिन 20 रेप होते हैं, 38 महिलाएं प्रतिदिन लापता होती हैं। सरकार हर दिन कहती है हम नारी सुरक्षा के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ अलग बयां करते हैं। देखिए, ये बहुत शर्मनाक है। मैंने यही बताया, ये सरकार वो सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। मोदी जी ने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल दिया था, मान लिया चलिए जबान फिसल गई थी, गलती से कह दिया होगा, मगर क्या उस दिन भी जबान फिसल गई थी जिस दिन संसद में एक महिला सांसद की तुलना सुपर्णखा से कर दी थी? क्या उस दिन जबान फिसल गई थी जब बंगाल के चुनावों में ये ओ दीदी एक गली के गुंडे की तरह चिल्लाने का काम कर रहे थे? क्या उस दिन भी जबान फिसल गई थी जब एक ब्याहता महिला को आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता दिया था? क्या उस दिन जबान फिसल गई थी जब एक नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री की माता जी के सतीत्व पर संदेह जता दिया आपने? डीएनए पर ही प्रश्न उठा दिया। डीएनए पर प्रश्न उठाना क्या होता है? उनकी माता के सतीत्व पर संदेह जताना, उनके चरित्र पर प्रश्न उठाना। बिहार की मां को गाली दी तो आपके लिए सब चलता है। तो ये तो ऊपर से आ रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की जबान ऐसी है तो इनके प्रवक्ताओं की जबान कैसी होगी? आपने सुना ना, ऐसे वाक्य रोज होते हैं, ये कह रही हैं इनकी प्रवक्ता, और महिला होने के बाद। और भाई एंकर महोदय को तो क्या ही कहना, वो तो कहीं जवाब देना जरूरी समझ, बीच में इंटरप्ट, उन्हें सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इंटरप्ट करना आता है। पूरा महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण पूरा कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए अंदर से जाग जाता है। लेकिन अगर भाजपा की महिला प्रवक्ता कोई सवाल करती हैं तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है। अब ये क्यों लग जाता है तो वही बता सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है शर्मनाक है। क्योंकि देखिए, संविधान दिवस है, संविधान में लोकतंत्र के 4 स्तंभ, और चौथे स्तंभ के पास आज जब हम आए हैं तो हमें कुछ उम्मीद है आपसे
कि आज आप हमारी बात को उठाएं। सब मीडिया का काम क्या है कि आप चौथे स्तंभ के रूप में अंतिम व्यक्ति की आवाज को उठाएं। मुख्य विपक्ष का काम तो मीडिया हमेशा से करता रहा है, लेकिन आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें तकलीफ है। आज मुख्य विपक्ष मीडिया नहीं है, आज तो विपक्ष की आवाज कैसे दबाई जाए, मुख्य धारा का मीडिया इसमें पूरा ध्यान देता है कि भाई ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए, मोदी मोदी होना चाहिए, गोदी गोदी होना चाहिए, लेकिन महिलाओं का सम्मान की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये गलत है। मुझे लगता है सामाजिक न्याय हो, महिला सशक्तिकरण हो, सम्मान हो, ये मुद्दे उठने चाहिए। और मध्य प्रदेश के अंदर हम क्या कर सकती है विपक्ष कर क्या सकता है? विपक्ष धरना प्रदर्शन कर सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है। तो मैंने दिखाया ना आपको, फोटोज दिखाई हमने धरना प्रदर्शन किया। हम जाकर एसपी से बात कर रहे हैं, कलेक्टर से बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं न्याय दीजिए। वहां के विधायक ओबीसी हैं, चुप्पी साध रहे हैं। वहां की सांसद है, केंद्र में मंत्री हैं, मौन लगाकर बैठ गए, मौन साध कर बैठ गए। उमा भारती जी बड़ी सशक्त होकर आगे बढ़ जाती हैं, जी मैं तो मेरा भतीजा है, आप इसे वोट दीजिए। क्यों वोट नहीं? क्योंकि हमें ओबीसी को शायद कोई आशा रही होगी कि उमा जी काम करेंगी, लेकिन अब तो शांत होकर बैठ गई है। तो ये मुझे लगता है कि आज बहुत आवश्यक है कि मुखर होकर इन बातों को उठाया जाए। और मैं मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करती हूँ, ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है। महिला सम्मान कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका तुलनात्मक विश्लेषण नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने कह दिया तो जी हजारों वाक्य होते हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने कह दिया कि इनकी माताजी को गाली दे दी। हमने तो कहा था मोदी जी की माताजी को गाली दी, गलत हुआ है, नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर मोदी जी नीतीश जी की माताजी को गाली दे रहे हैं तो क्या वो सही है? नहीं है। मोदी जी अगर कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेत्री को शहीद की विधवा, कांग्रेस की विधवा बता रहे हैं जिन शहीद की पत्नी है, तो क्या ये सही है? तो राहुल गांधी जी ने तो मुखर होकर मुद्दे उठाए हैं जी, सामने से बात रखी है, लेकिन आज उनकी आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम जमीन पर लड़ते रहेंगे, इसका हम आश्वासन मीडिया को जरूर दे सकते हैं। मेरा एक सवाल और है, क्या इस मुद्दे को आप आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में भी पार्टी ले जाएगी? देखिए, ये सबसे पहली बात तो वहां के प्रदेश के लोग तो करें, पहले तो हम विधानसभा में इसे उठाने का प्रयास करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अब तक चुप क्यों है? सिर्फ आपको ये अपना जातिवाद का कार्ड खेलना है बस। और महिला सशक्तिकरण पे कौन ध्यान देगा? लाडली बहना तो आपने बड़ा चला दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो चला दिया। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके उससे चला चाहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे बचाएं? बेटियां बता दें पहले। भाजपा के बलात्कारी राम दुलार से बेटियां बचाएं, या भाजपा के बलात्कारी कुलदीप सेंगर से बेटियां बचाएं, या भाजपा के प्रज्वल रेवन्ना से बेटियां बचाएं, या चिन्मयानंद से बेटियां बचाएं, या ये भाजपा के शासन में बलात्कारी बाबा ब्रिजेश शर्मा से बेटियां बचाएं, या भाजपा के ये बलात्कारी इनके शासन में दमोह के जन छात्रावास के चौकीदार से किससे बेटियां बचाएं भाई? किससे बेटियां बचाएं? वह रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो क्या करे? तो आज ये सवाल है और बिल्कुल हम इस मुद्दे को पूरा उठाएंगे। और मैंने 1.5 साल पहले किया था धरना प्रदर्शन, 1.5 साल तक मैं लड़ाई लड़ती रही हूं, इसकी जमीन पर लड़ी है। ये एसी के कमरों में बैठकर काम करने वाला काम नहीं है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जमीन पर लड़ाई लड़ी है, चाहे वो देश को आजाद कराने की बात रही हो। पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ रहे हैं चोरों से और लड़ते रहेंगे। कोई और सवाल?